गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज 6.5 के 22 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज ये 23वां क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं हम। इसमें कहता है प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन, कि कौन है शंकु, 10वीं क्लास में आप पढ़ते हो, ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस, जिसका सरफेस एरिया कम से कम है, एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड, उसकी वॉल्यूम दी हुई है, उसका जो एल्टीट्यूड यानी हाइट है किसके इक्वल है, इक्वल टू द रूट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस। कि उस हमने प्रूव यह करना कि जो उसका एल्टीट्यूड मतलब उसकी जो हाइट है वो रूट 2 टाइम्स है उसकी रेडियस, बेस की जो रेडियस है उसके रूट 2 टाइम्स है, ये हमने प्रूव करना है। तो देखें इसको किस तरीके से करें। तो सबसे पहले तो हम बना ले, इसकी फिगर बना ले राइट सर्कुलर कोन के अंदर। ये राइट सर्कुलर कोन हमने मान लिया, The right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to ये 24th क्वेश्चन है, 23rd नहीं है, 23rd भी हम करेंगे अभी। ये बाय मिस्टेक के लिए हमने ये लिख दिया। कौन लिस्ट कर्व सरफेस एरिया हैज, चलो तो ये हम मान ले, ये इसकी रेडियस है और ये इसका एल्टीट्यूड यानी हाइट है h, ये स्लैंट हाइट l मान ली हमने। सॉल्यूशन में हम इसका लिखे लेट R, H and L be the radius, altitude यानी height and slant height of the cone respectively, ये हमने मान ली। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, सॉरी स्फीयर नहीं, कोन की जो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये हमारे पास। और सरफेस एरिया होता है ऑफ द कौन पाई आर एल। तो यहाँ एल किस प्रकार से निकाल लें हम एल निकाल लें। एल होता जी हमारे पास स्लैंट हाइट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ से हमारे पास हम वैल्यू निकाल ले, तो h की वैल्यू निकाल ले या हम r की वैल्यू निकाल लें,
मैं इसमें से h की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से अगर h की वैल्यू निकाल ली जाए तो ये हो जाएगा 3v और पाई आर स्क्वेयर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर ली जाएगी और यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर ली जाएगी, तो h हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर हो जाएगा प्लस आर स्क्वेयर है। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें पाई आर, तो ये आ जाएगा 9v स्क्वेयर पाई स्क्वेयर आर रेज़ टू पावर 4। और आगे हम इसको एलसीएम ले इसका पाई आर, तो ये हो जाएगा 9v स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर आर रेज़ टू पावर 6। वॉल्यूम तो इसकी कांस्टेंट है पाई स्क्वेयर आर रेज़ टू पावर 4। तो ये पूरे पे चल रहा है। अब इसको अगर हमको देखें यहाँ से, इसके ऊपर रूट अलग से कर ले तो ये आ जाएगा पाई आर, ऊपर वाले हिस्से पर रूट अलग से रहने दिया हमने, 9v स्क्वेयर पाई स्क्वेयर आर रेज़ टू पावर 6। नीचे आ जाएगा, चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ से हटा करके, यहाँ लिख देता हूँ। तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई आर स्क्वेयर 9v स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर आर रेज़ टू पावर 6। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 9v स्क्वेयर पाई स्क्वेयर आर रेज़ टू पावर 6 अपॉन आर। ये हमारे पास सरफेस एरिया इसका बन करके आया। अब हमने लिस्ट सरफेस एरिया करना है, तो लिस्ट सरफेस एरिया करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करवा लें विद रिस्पेक्ट टू आर। तो विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएशन करने पर यहाँ पर क्यूसेंट रूल को फॉलो करें हम, तो नीचे वाले का स्क्वेयर, नीचे वाला एज इट इज, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो 1/2 रूट ये वैल्यू यूँ की यूँ 9v स्क्वेयर प्लस पाई। अब साथ में जो इसके अंदर लिखा हुआ उसका डिफ्रेंशिएशन और होएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पर करें तो ये तो कांस्टेंट है और इसका डिफ्रेंशिएशन बन करके आएगा 6r रेज़ टू पावर 5 प्लस माइनस, पहला नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन। अब ये एज इट इज और नीचे वाला आर है उसका डिफ्रेंशिएशन, आर का डिफ्रेंशिएशन आर के विद रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये बन करके आएगा, ऊपर से रफ कर दूं मैं इसको। हमने प्रूव ये करना है h इक्वल टू, प्रूव करना है h इक्वल टू √2 r। तो किस तरीके से होएगा ये, ds अपॉन dr। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास हो जाएगा 6 पाई स्क्वेयर 6 पाई स्क्वेयर आर रेज़ टू पावर 6। और इसका एलसीएम अगर हम ले दें, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद एलसीएम लेंगे। 9v स्क्वेयर पाई स्क्वेयर आर रेज़ टू पावर 6 माइनस, एलसीएम ले दें तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 9v स्क्वेयर और माइनस का पाई। तो ये बन करके आएगा यहाँ से, साथ में 2 से भी मल्टीप्लाई होएगा
ये हिस्सा 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 है, या इस 2 को हटा लें, ये 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, 2 कॉमन ले ले तो ये हमारे पास टोटल बन करके आएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर 6, ये हो जाएगा 18। टू कैंसिल हो जाए तो एक बार डिफरेंशिएशन होकर के ये आया हमारे पास। अब हम मान ले इसको लेट ds, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाह रहे हैं, तो इसको हमने एक बार 0 के इक्वल मान लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 6 माइनस 18v स्क्वायर अपॉन 9v स्क्वायर रूट में पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 6 इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशिएशन होकर के आया जो हमारे पास, तो ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 6 आर रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। When r raised to power 6 then equal to 9v square upon pi square, then डबल डिफरेंशिएशन जो है वो बड़ा आएगा, 0 से पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन होने पर r रेज़ टू पावर 6 हम करेंगे तो हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई, जो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया विल बी मिनिमम यानी लीस्ट इफ तो ये था हमने प्रूव करना है कि h इक्वल टू रूट 2r, तो वॉल्यूम हमारे पास गिवन वॉल्यूम उसने कहा कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम हमारे पास जो आया था वो था वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये पाई स्क्वायर है, तो ये वैल्यू पुट करके देखें हम यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा। मैं v की वैल्यू ही पुट कर लेता हूँ यहाँ से, v की वैल्यू निकाल करके, तो देखो v स्क्वायर
है यहाँ पर, तो अगर यहाँ से v की वैल्यू निकाली जाए तो ये बन जाएगा r⁻⁶, 9 डिवाइड में आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा और रूट लग जाएगा पाई r²h, तो ये बन करके आएगा 3 पाई, ये r⁻3, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा। कोई और मिस्टेक बच गई हो तो देखते हैं क्या आएगा। पाई से पाई कैंसिल, और एक ये r² से r=h बनाइए, √2h होना चाहिए, √2 हमने कहाँ ख़त्म कर दिया, देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमने एक कमी कर दी कि ये जो r² था ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये r² जो चल रहा था ये यहाँ लिखना चाहिए था 2r² मल्टीप्लाई में, और ये r² चलता हमारे पास, ये r² जो था ये हमने नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, तो ये r² चलता रहना चाहिए था इधर r², तो ये r² कहीं इसको प्रभावित नहीं कर रहा है, r² ने इसको प्रभावित किया। सरफेस एरिया मैक्सिमम कब आया, तो 2 से ये 18 कैंसिल हो गए, 9 हो गया। डबल डिफरेंशिएशन के तो 0 से बड़ा आएगा, तो 0 से बड़ा r⁻⁶ = 9v² पाई² हो जाए। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली, v की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 डिवाइड में आ जाएगा, पाई इधर आ जाएगा, तो 3 पावर ये थोड़ी सी मिस्टेक बन रही है, यहाँ ये 3 था, 2 हमने कॉमन लिया, कैंसिल किया जब 2 को, ये 2 यहाँ से भी कैंसिल कॉमन लिया, यहाँ पर हमने 2 कॉमन नहीं लिया, -9v रहेगा, ये 9v², तो ये डिवाइड में 2 चलेगा, और जो डिवाइड में 2 चल रहा है, ठीक है, r⁻⁶, तो यहाँ से हमने v की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √2 रहेगा ये साथ में, तो h = √2r, तो h हो गई √2r। तो यही हमने प्रूव करना था कि हाइट इसकी आ जाएगी √2 इंटू रेडियस, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसके बेस की जो
रेडियस है उसके √2 टाइम्स आ जाएगी। तो ये प्रूव हमने करना था। तो ये था हमारे पास प्रश्न नंबर 24वां प्रश्न था। अब 23वां प्रश्न हम कर लें। ये 23वां प्रश्न कहता है ये प्रूव करे वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कहने का मतलब ये प्रूव करना कि कोई गोला है यानी कोई स्फीयर है, उसमें सबसे बड़ा जो कोन बन सकता है उसकी जो वॉल्यूम है, सबसे बड़े कोन की वॉल्यूम है यानी इस कोन का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, सबसे ज़्यादा कब होएगा, सबसे ज़्यादा जब जितना स्फीयर का वॉल्यूम है उसको 8/27 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके बराबर रहेगा। तो ये हमने प्रूव करना है इसके अंदर। तो इसके लिए हमने सबसे पहला काम किया कि रेडियस उसने स्फीयर की रेडियस दे रखी है कैपिटल R, स्फीयर की रेडियस कैपिटल R दे रखी है यहाँ। तो स्फीयर की रेडियस ले ली कैपिटल R। तो यहाँ देखिए हमने इसके अंदर एक कोण बनाया ABD एक कोण बना दिया। और ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, सेंटर O मान लिया हमने, इसका रेडियस ऑफ द स्फीयर R है, ठीक है, ये सेंटर O है। तो ये भी रेडियस है, O से A भी रेडियस, OD, OB, OA ये तीनों रेडियस R है। अब यहाँ पर जो कोण बना है उसका वॉल्यूम क्या होएगा, कोण का वॉल्यूम होएगा 1/3 πr²h। तो इसकी हाइट हम टोटल कैसे निकाल पाएंगे, देखो हाइट हो जाएगी DO + OC। तो हमने लिख लिया हाइट है, टोटल इसकी हाइट है DC, तो DC हमने लिख लिया DO + OC। तो यानी ये हो गया R और इसको हमने मान लिया x, तो ये बन गया R + x। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ कोण की वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 πr²h। तो 1/3 πr²h, तो 1/3 पाई। अब ये r² कैसे निकाला, r² यहाँ से देखो पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया। तो r² - x², तो ये बन गया r² - x²। h क्या है, h इसकी हाइट है यानी DO + OC, तो ये बन गया R + x। तो ये हमने सब लिखा। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा ली, पहले इसकी दोनों से फिर x की दोनों से मल्टीप्लाई करवाने पर ये वैल्यू हमारे पास आई। इसके बाद हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया x के विद रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 कांस्टेंट है, ये हमारे पास x था यहाँ पर, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन आ गया। यहाँ पर डिफरेंशिएशन r² 3x²। अब दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएशन कर लिया क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करने वाले इसको, तो दोबारा से डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने मान लिया कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल मान ले, तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो ये वैल्यू आई हमारे पास। यहाँ से हमने इसको अरेंज किया, माइनस कॉमन लेकर के उस तरफ भेज दिया, अरेंज किया, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करवाया था, तो x की फॉर्म में हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x², फिर x सिंगल xy टर्म, फिर बिना xy टर्म हमने लिखी। यहाँ से हमने इसके x की वैल्यू निकाली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, द्विघाती सूत्र से। तो ये वैल्यू आ जाएगी -b + -b² - 4ac। तो ये वैल्यू से हमने सोल्व किया इसको, तो यह यहाँ से आ गया -2r। देखो ये है a, ये इसमें b है और ये इसमें c है पूरा, ठीक है। तो ये वैल्यू आई हमारे पास, ये हो जाएगा 4r² - 12r², टोटल 16r² हो जाएंगे। 16r² के ऊपर रूट है तो ये हो जाएगा 4r। अब एक बार -2r + 4r लिखे, एक बार -2r - 4r लिखे। तो जब हम माइनस, तो यहाँ से मैं इसको रफ कर दूँ,
तो देखें x की वैल्यू आ जाएगी -2r + 4r/6 और एक बार हो जाएगा -2r -4r/6। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2r/6 और एक बार आ जाएगी -r क्योंकि -6/6। तो ये वैल्यू बन करके आएगी x की वैल्यू 1/r/3 और -r। तो माइनस तो नहीं लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा ये। तो इसका मतलब यहाँ आ गया r की वैल्यू आई हमारे पास, सॉरी x की वैल्यू आ गई r/3। अब हमने वॉल्यूम चेक करना इसका। तो अगर x की वैल्यू r/3 है तो वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे हम? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r² h। तो इसकी रेडियस तो थी हमारे पास तो स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास आई थी पहले हम ये चेक कर लें, वो करने से पहले एक बार चेक कर लूँ मैं। एट x = r/3 जो डबल डिफरेंशिएशन है और वो पॉजिटिव आएगा। डबल डिफरेंशिएशन हमारा पॉजिटिव रहेगा अगर हम x की वैल्यू r/3 कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू अगर हम r/3 कर लें, सॉरी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। अगर x की वैल्यू r/3 कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2। तो -2r माइनस के 4r जो कि नेगेटिव वैल्यू बन करके आएगी। तो ये हो जाएगी <0, 0 से छोटी रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ एट x = r/3 वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी मैक्सिमम। तो इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाएगी। तो अब हम कोन की वॉल्यूम चेक कर लें तो ये हो जाएगा r² - x² और हाइट थी इसकी r + x। तो ये वैल्यू पुट कर दें हम r की, तो ये हो जाएगा r की वैल्यू आई हमारे पास, या x की वैल्यू देख लें हम। x की वैल्यू आई है r/3 r²/9। तो 9r² - r² यानी 8r², 3r + r यानी कि 4r, तो कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कर दे, ना तो रहने दे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/27। बाकी बन जाएगा 8 कॉमन ले लिया, 27 कॉमन ले लिया, 4/3 पाई r³। तो ये 4/3 पाई r³ किस फॉर्मूला होता है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम कब होएगी? जब मैक्सिमम जब होएगी तो उनमें रिलेशन क्या है? कोन की वॉल्यूम में और स्फीयर की वॉल्यूम में रिलेशन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन = 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये था हमारे पास 23वां क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन ये रह गए और 27, 28, 29 3 क्वेश्चन वो है ऑप्शनल, ऑप्शन टाइप। फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।